episode, I asked Chintu if we could get together in one location, get everybody here together, and just casually say. दोस्तों, जब बात होती है बॉलीवुड के किंग की तो एक ही नाम याद आता है, शाहरुख खान। इस बार SRK एक ऐसी फिल्म लेकर आए हैं जिसका नाम ही उनकी पहचान है, किंग। लेकिन सबसे खास पल तब आया जब अमिताभ बच्चन ने फिल्म देखकर कहा, मुझे यकीन है ये मूवी धमाका करेगी। आइए जानते हैं आखिर किंग में ऐसी क्या बात थी जिसने अमिताभ सर को चौंका दिया। किंग एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें इमोशन की एक मजबूत परत भी है। SRK का किरदार है कबीर किंग राठौर, एक एक्स एजेंट जो सिस्टम से धोखा खाकर सब कुछ हार जाता है। वह अपनी इज्जत, अपने सच और अपने लोगों के लिए वापस आता है। टीजर में एक खास लाइन ने सबका ध्यान खींच लिया, जब तक किंग जिंदा है दुश्मन सांस भी नहीं ले सकता। यह लाइन फिल्म के टोन को साफ कर देती है। यह सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि जिम्मेदारी और बलिदान की कहानी भी है। फिल्म का केंद्र है एक आदमी का सफर, कैसे वह गिरता है, दर्द सहकर सीखता है और फिर अपने लोगों के लिए खड़ा होता है। उसके साथ दीपिका पादुकोण का रोल सीधा लेकिन असरदार है, एक पत्रकार जो सच के लिए खड़ी रहती है। उनकी केमिस्ट्री फिल्म को इमोशनल गहराई देती है, बिना जरूरत से ज्यादा ड्रामा के। एक सीधा पल दीपिका SRK से कहती हैं, लोग तुम्हें गलत समझते हैं पर मैं जानती हूं तुम सच हो। यह डायलॉग रिश्ते को इंसानी बनाता है और दर्शकों से सीधा जुड़ाव पैदा करता है। मूवी की प्राइवेट स्क्रीनिंग में अमिताभ बच्चन मौजूद थे। क्लाइमैक्स के बाद उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाईं और कहा, मुझे यकीन है यह मूवी धमाका करेगी। उनका यह रिएक्शन सिर्फ तारीफ नहीं था बल्कि एक कंफर्मेशन था कि फिल्म का संदेश सच में असरदार है। अमिताभ ने कहा, शाहरुख, तुमने एक्टिंग नहीं की, तुमने सिनेमा जी लिया। इस लाइन में उनकी इज्जत और भावनाएं दोनों झलकती हैं। अमिताभ को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी फिल्म का संदेश, न कि सिर्फ अभिनय। क्लाइमैक्स में जब कबीर कहता है, राजा वो नहीं होता जिसके पास ताज हो, राजा वो होता है जो अपने लोगों के लिए लड़ता है, तो यह डायलॉग फिल्म का दिल बन जाता है। इस सादे और सच्चे संदेश ने अमिताभ को याद दिला दिया सिनेमा की असली ताकत, कहानी से दिल तक पहुंचना। दीपिका का किरदार फिल्म की रीढ़ है। वह ज्यादा डायलॉग नहीं बोलती, लेकिन हर सीन में उनकी मौजूदगी कहानी को आगे बढ़ाती है। उनका बहादुर और शांत स्वभाव SRK के साथ नेचुरल लगता है। यही वजह है कि फिल्म इमोशनली सच्ची लगती है। SRK ने इस रोल के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तैयारी की। उन्होंने स्टंट खुद किए, ट्रेनिंग ली और किरदार की कमजोरी और ताकत दोनों को संतुलित किया। कुछ सीन ऐसे हैं जहां उनकी खामोश नजरों में ही पूरा सीन बोलता है, बिना किसी संवाद के। फिल्म का म्यूजिक इसका इमोशनल आधार है। टाइटल ट्रैक एक एंथम जैसा एहसास देता है, जबकि एक धीमा गाना कबीर की अंदरूनी लड़ाई दिखाता है। म्यूजिक कभी ज्यादा हावी नहीं होता, वह दृश्यों का सहारा बनकर भावनाओं को बढ़ाता है। अमिताभ और SRK का रिश्ता पुराना है, इज्जत और अपनापन का। इस फिल्म में अमिताभ का रिएक्शन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सम्मान देने जैसा लगा। इस मान्यता ने फिल्म को अलग वजन दिया। यह सिर्फ एक कमर्शियल हिट नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक बयान है। किंग का सीधा संदेश है जिम्मेदारी, सच्चाई और अपने लोगों के लिए खड़ा रहना। यह कहानी किसी हीरो की शोभा नहीं बल्कि एक इंसान की जिम्मेदारी की बात करती है। और यही वजह है कि अमिताभ जैसे लीजेंड ने भी इसे सिर्फ मनोरंजन से कहीं अधिक समझा। क्लाइमैक्स में SRK एक निर्णायक कदम उठाते हैं। ताज मिट्टी में गिरा होता है, वह उठाकर कहते हैं, मैं अपनी कुर्सी नहीं अपने लोगों के लिए लड़ता हूं। यह पल शोरगुल वाला नहीं लेकिन भावनात्मक रूप से गहरा है। इसी सादगी में इसकी ताकत है। अमिताभ की तालियां और वह खामोशी दोनों मिलकर इस पल को असली बना देते हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि कहा जा सकता है, किंग सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक एहसास है जो दिल तक पहुंचता है। SRK ने अपने हुनर से एक सच्ची, ईमानदार कहानी सुनाई और जब अमिताभ जैसा आइकन इसे सराहता है तो समझ लीजिए फिल्म ने कुछ असली कहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या किंग सिर्फ एक बड़ा शो होगी या एक ऐसी फिल्म जो याद रह जाएगी? कमेंट करके बताइए।